जैसा कि हमने कल का जो टॉपिक स्टार्ट किया था कि यूनिट डिजिट कि कई सारे नंबर्स दिए होते हैं, उनमें हम कैसे यूनिट डिजिट निकालेंगे, इस बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए आज भी हम क्या करें पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट फाइंड करना। जैसे कि मैंने कल आपको 4 नंबर बताए थे, हमने कहा था कि उसको आप किसी भी ट्रिक से आप उसको रिमेंबर कर लीजिए। जैसे हमने 4 नंबर बताया था, एक नंबर बताया था 0, एक नंबर बताया था 1, 5 और 6। ये 4 नंबर हमको किसी भी रूप में हमको दिख जाए, इनकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी। जैसे कि 0 की यूनिट डिजिट 0, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर हमको 0 दिखता है तो उस नंबर की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 0। किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट पर अगर हमको 1 दिखता है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 1। ऐसे ही 5 और 6 में करेंगे। जैसे कि हमने क्वेश्चन भी दिया था कि जैसे हमको दिया गया है 220 की पावर 32। अब यहाँ पे हमको कह देगा कि यूनिट डिजिट फाइंड करिए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने आपसे बताया था कि कहीं पर भी किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट हमको पावर नहीं देखना है, पावर देख के हमको डरना नहीं है, हमको क्या देखना है बस यूनिट 220 है, यूनिट डिजिट कौन सी होगी 0 होगी। तो इस नंबर की, इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं 40 की पावर 32 इंटू 51 की पावर 10 इंटू 45 की पावर 30। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो हम इसकी यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, हमने आपको 4 नंबर बताया था, हमने उसको कहा भी था कि आप उसको याद कर लीजिएगा। कहीं पर भी किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पर अगर हमको 0 दिख जाता है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 0। किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे अगर हमको 1 दिखता है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 1। किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे अगर हमको 5 दिखता है तो उसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी 5। अब क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि किसी भी, जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 0। यानी कि इस गिवन क्वेश्चन की जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी 0 आएगी। अब इसी को हम और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि है 0 1 5 6 256 की पावर 100। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब इसकी यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने आपको 4 नंबर फिर से मैं बता रहा हूँ 0 1 5 और 6। किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे अगर इन चारों में से कोई एक नंबर हमको दिख जाएगा तो उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी वही नंबर हो जाएगी। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है 6, तो 6 की यूनिट डिजिट क्या होगी 6 ही हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, इस गिवन क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 6। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपको इस तरीके के, इस टाइप के क्वेश्चन में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि हम ले रहे हैं क्वेश्चन, कल हमने स्टार्ट किया था फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन। जैसे कि हमने क्वेश्चन SW में दिया था आपका कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन प्लस फैक्टोरियल 100। अब इस गिवन क्वेश्चन की हमको क्या फाइंड करनी थी यूनिट डिजिट। तो इसके पहले हम इस क्वेश्चन पे आए तो हमें फैक्टोरियल के बारे में जानना होगा कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है। फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है 1 इंटू 1, इट मीन्स फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू 1, इट मीन्स फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी आ गई 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 3 जा 12 12 2 जा 24, तो इसकी वैल्यू कितनी है फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 120। जहां तक हो सके इन फैक्टोरियल्स की वैल्यू आप रिमेंबर कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं बैठते हैं तो हम इतनी कैलकुलेशन में नहीं इतना टाइम नहीं रहता है कि हम इतनी सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। अब इसके फैक्टोरियल 5 से हमको आगे नहीं बढ़ना है,
क्योंकि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी आ गई 120, और 120 में यूनिट डिजिट क्या है 0, और जब भी हम 0 में किसी नंबर को जोड़ेंगे तो वही नंबर हमें मिल जाएगा। तो इसीलिए फैक्टोरियल 5 की हम रुक जाएंगे। फैक्टोरियल 100 की भी यूनिट डिजिट क्या आएगी 0 आएगी। यानी तक हमें कहाँ तक से मतलब रखना है, फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 4 तक की वैल्यू को हमें ऐड करना है। यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, और 24 प्लस 9 कितना होता है 33। यानी कि इस गिवन क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या आ गई 33 में से 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ट्राई जरूर किया होगा और सॉल्यूशन हमने करवा ही दिया है। अब जैसे एक और ट्रिक आती है कि जब भी किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे अगर हमको ये नंबर दिख जाए 2 3 7 8, किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे अगर हमको इस टाइप के नंबर दिखते हैं और पावर भी कुछ होती है, तो पावर को हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि हम ले रहे हैं क्वेश्चन 423 की पावर 42, 423 की पावर 42, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। अब इसकी हम यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक होती है। 42 को हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा 2। 42 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब ये 2 किसकी पावर जाएगी 3 की पावर हो जाएगी, या 3 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 9। तो इस गिवन क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या होगी 9 होगी। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, जब भी हमको 4 से डिवाइड करना होगा किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 2 3 7 और 8 हमको दिख जाते हैं तो पावर को हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से। अब